हेलो एवरीवन, ये शिफ्ट थर्ड है 12 अप्रैल का। थर्ड शिफ्ट है 12 अप्रैल का। इसका पहला क्वेश्चन था कि a बराबर 5 + 2√6 देन a - 1/a। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू हमें दी है 1/a की वैल्यू निकालनी है। तो 1/a की वैल्यू 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 अपॉन 5 - 2√6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24। ऊपर क्या होगा 5 - 2√6, तो क्या आ गया 5 - 2√6 अपॉन 1। तो 1/a की वैल्यू क्या हो गई 5 - 2√6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था a - 1/a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है 5 + 2√6 और -5 - 2√6। इसको सॉल्व करेंगे 5 + 2√6 -5 + 2√6, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4√6, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर किसी आइटम की मार्केट प्राइस 1280 है, उसमें प्रॉफिट 12% है, डिस्काउंट 30% देने के बाद उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो क्या पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, मार्केट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। इसमें देखा जाए तो प्रॉफिट कितना जो डिस्काउंट कोई चीज़ पे देंगे उसके बाद ही तो CP होगी। तो इसका 30% डिस्काउंट तो हो गया 70, और मार्केट प्राइस पे अगर 12% प्रॉफिट होगा तो हो जाएगा 112। ठीक, तो इसको काटोगे, इसको 14 से काटे, 14 5 जा 14 8 जा। अब इस क्वेश्चन में 8 की वैल्यू जो कि मार्केट प्राइस है उसकी वैल्यू दी हुई है 1280। ठीक, मतलब कि 1280 अपॉन 8, और पूछी किसकी क्या गया है CP पूछा गया है इंटू 5। 8 1 जा 8 160, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, ये हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है PQR, इसकी दो साइड इक्वल है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। एक इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया गया है जो कि S पर, जिसकी ये वाली साइड 25 है, तो ये भी साइड 25 होगी क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। ये एक आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। ठीक, तो ये एक मीडियन पड़ा है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। इस P और S की वैल्यू दी हुई है 7, और पूछी क्वेश्चन में गई है Q और R की वैल्यू पूछी गई। तो इस वाले एंगल में PQS में 25 और 7, ये पाइथागोरस है। 25 7 ये हो जाएगा 24। तो ये 24 है, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी 24 हो जाएगी। तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है 4:1, अगर इसकी इनकम अगर 12% बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर 17.5% बढ़ जाता है, तो सेविंग कितने % होगी। ठीक, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जो रेशियो है इसको हम लोग 100 मान सकते हैं। तो अभी एक्सपेंडिचर इसका क्या है 400। अब ये 400 पे इसने 17%, 400 पर 17% एक केस हो गया 17%, 17.5%, तो ये हो गया 70, 17.5। तो ये टोटल कितना हो गया
470। ठीक है, अब क्या है इसकी इनकम टोटल कितनी हो गई इसमें 500 इनकम, ये क्या है इनकम। अब इनकम में उसे 12%, इनकम में कितना हो गया 12%, तो हो गया 560। ठीक, 560। अब इसका और इसका डिफरेंस कितना है 560 माइनस 470, ये डिफरेंस कितना है 90। तो अब इसकी पहले की सेविंग कितनी थी 10, और अभी कितनी सेविंग कितनी है 10, वो सॉरी 90। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10। तो 10% रिड्यूस हो गई, आंसर ये हो गया 10% कम हो गई सेविंग। ये क्वेश्चन 5 है, ये एक सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। ये वाला अगर एंगल दिया हो ए पी बी, अगर 50 दिया है तो ये वाला हमेशा इसका आधा होगा, तो ये हो जाएगा 25%। ये प्रॉपर्टी होती है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक ट्रक अब जो है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, उसकी जो एक ओरिजिनल स्पीड होगी उसमें से अगर 8 कम कर दे, मतलब अगर इसकी मान लो कि डिस्टेंस कितना है 480, तो इसका अगर हम लोग देखा जाए तो ये 48 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें अभी स्पीड क्या है 8 कम करनी है, इसकी स्पीड हम लोग 8 अगर कम करते हैं तो ये हो जाएगा 40, और 2 घंटा बढ़ा देते हैं तो ये प्लस ये हो जाएगा 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, अगर ये 480 आ रहा है तो ये वैल्यू सही है। तो पूछा क्या क्या है 50% ऑफ ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल स्पीड इसकी कितनी है 48। ओरिजिनल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड बराबर 48 का 50% पूछा है, तो इसका 50% बता देना। इसका 50% कितना हो गया 24, ये हो गया आंसर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक स्क्वायर थी। इसमें भी अब इसमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। तो इसमें पहले से पी निकाल लेंगे, तो पी हो जाएगा 16। ठीक, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 8। कॉसिक कितना होता है, कॉसिक होता है h अपॉन पी, तो h 65 अपॉन 16 माइनस 63 अपॉन 16, 8 ऊपर क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये है क्वेश्चन। इसमें क्या है a प्लस बी प्लस सी अगर किसी काम को 3 दिन में करते, ए क्या है 8 घंटे में काम करता है, बी 6 घंटे में, तो सी के बताना है। तो क्या करना है, इन सब का एलसीएम ले लो, आ जाएगा 24। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8, इसकी कितनी हो जाएगी 3, इसकी कितनी हो जाएगी 4, तो फिर इसकी सी वाली कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 4 7 और 1। तो ठीक, तो ये इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो इसका क्या आ जाएगा 24 आर आंसर, ये हो गया आंसर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ नहीं, इसमें वैल्यू रखनी पड़ती है, किसी की चेक करनी है कि 0 आना है, तो हमने चेक कर लिया था। तो ये 5 की वैल्यू अगर हम लोग 45 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 45 प्लस sec 45 माइनस 2 बराबर 0। तो ये क्या होगा 2 1/√2 प्लस ये हो जाएगा √2 माइनस 2√2, एलसीएम ले ले √2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 - 4। ठीक, क्या हो जाएगा 4 - 4 अपॉन √2, तो ये से क्या हो गया 0, तो मतलब ये थीटा की वैल्यू इसमें क्या होगी, ये हो गया आंसर 0 आ गया।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, a माइनस सी की वैल्यू 174 है, ठीक। तो पहले तो इस रेशियो के हमको हटा के फ्रैक्शन से सिंगल में करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इस ऐसे फ्रैक्शन में जब हम रेशियो को चेंज करते हैं तो ये जो नीचे के जो डिनोमिनेटर दिया रहता है 4, 9, 12, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 36 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 9, बी की वैल्यू क्या आ गई 16 और सी की वैल्यू आ गई 15, ठीक। अब इसमें क्या है, ये इस क्वेश्चन में क्या है, ए और सी का डिफरेंस, कितना है 6 का। तो ये 6 की वैल्यू हम लोग को कितनी दी है 174। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 6 इंटू क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी, इन सब का। तो ये क्या हो गया 16 प्लस 15 प्लस 9 हो गया 40, ठीक। बस अब इसको, ठीक, बस इसको सॉल्व करो, 6 1 जा 6 2 और ये 9, ठीक। अब ये 29 इंटू 40 कर दोगे तो 1160, ये हो गया आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर का रेडियस और हाइट का सम 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये टोटल सरफेस एरिया 275 दिया हुआ है। अब इसका रेडियस निकालना है। तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, 2 r ब्रैकेट में r प्लस h ये होता है। तो ये हो गया 275, 2 इंटू 22/7 r, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 12.5, ठीक। बस हम लोग जैसे इसको हटाएंगे तो नीचे 0, 25 पंचे 125, 25 से हो गया 25 1, 25 1, ठीक, 11, 11 1 जा 11 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो फिर r बराबर r बचा, क्या बचा 7/2। तो r की वैल्यू कितनी 3.5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जल्दी अप्रोच क्या रहेगी आप हम सबकी कि इसमें एक किसी को 0 मान लें। इसको z की अगर वैल्यू हम लोग 0 रख दें तो x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 0 रखेंगे तो ये हट गया, ये भी कट गया। तो इसमें क्या होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू हम लोग क्या है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इसको x से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे तो x -3 प्लस 1/x बराबर 0। तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया 3, ठीक। तो x प्लस बराबर क्या हो गया 3। बस अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तब तक करना है क्योंकि हमको x की पावर 8 चाहिए। तो स्क्वायर करोगे इसका तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7, ठीक। अब हमको फिर इसका स्क्वायर करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट करते हैं कि 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इधर से 2 उधर गया तो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 - 2 47,
ठीक। फिर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। ठीक, हम लोग फिर डायरेक्ट करेंगे। 47 का स्क्वायर होता है 2209 और ये -2, तो क्या हो जाएगा 2207। देखो इसकी वैल्यू हमें मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू भी हमको मिल गई। ठीक, बस इसमें पुट कर देना इस वाले इक्वेशन में 3। इसकी वैल्यू क्या है 2207 प्लस इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 7। तो इसको ये मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 21, ये 66 प्लस 7 कितना हो गया 6628, ये हो गया आंसर।